नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT बुक के लेसन नंबर 11 साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता के अंतर्गत भारत में IT के लिए कानूनी ढांचा के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में IT के लिए कानूनी ढांचा, लीगल फ्रेमवर्क फॉर IT इन इंडिया। तो दोस्तों, भारत में जो IT के लिए कानूनी ढांचा बना हुआ है उसमें सबसे पहला आता है भारतीय IT अधिनियम 2000, इंडियन IT एक्ट 2000। यह भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है। जो भारतीय IT अधिनियम 2000 जो है दोस्तों, ये हमारे देश में जो साइबर अपराध होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स से संबंधित जो है प्राथमिक ये कानून है। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और डिजिटल हस्ताक्षरों को मान्यता देकर इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन के लिए कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है। ये जो अधिनियम है भारतीय IT अधिनियम 2000, ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और डिजिटल हस्ताक्षरों को मान्यता देकर के इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन के लिए कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है। यह साइबर अपराधों और उनके लिए निर्धारित दंड को भी परिभाषित करता है। ये जो अधिनियम है ये साइबर अपराधों और उनके लिए निर्धारित दंड को भी परिभाषित करता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। RSCIT में यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मानो कि भारतीय IT अधिनियम 2000 क्या है, तो आप इसका उत्तर देंगे कि ये भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित जो है प्राथमिक कानून है और ये साइबर अपराधों और उनके लिए निर्धारित दंड को भी परिभाषित करता है। अगला दोस्तों, अब इसमें कुछ बिंदु हैं, उसमें पहला देखिए धारा 65। इस अधिनियम में धारा 65, इसका मतलब है कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़। धारा 66, इसका मतलब है हैकिंग और कंप्यूटर अपराध। ये धारा जो है 66 ये हैकिंग और कंप्यूटर अपराध के लिए है। धारा जो है 43 ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना, इसके लिए है धारा 43। और धारा 67 ये है इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी छापना। तो ये दोस्तों धाराएं आपकी RSCIT की एग्जाम में भी आ सकती हैं कि धारा 65 का संबंध किससे है, तो आपको उत्तर देना होगा कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ से। धारा 66 का संबंध किससे है,
तो हैकिंग और कंप्यूटर अपराध से। धारा 43 का संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करने से। और धारा 67 का संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी छापना। तो दोस्तों ये हुआ अधिनियम, भारतीय आईटी अधिनियम 2000। अब हम सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड जो अधिनियम है वो है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। यह निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर कंप्यूटर प्रोग्राम की एक अवैध प्रति बनाता है दंडनीय होगा। कॉपीराइट जो अधिनियम है, ये अधिनियम ये निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझ करके अगर कंप्यूटर प्रोग्राम की एक अवैध प्रति बनाता है तो वो दंडनीय होगा। आपने ऐसा देखा होगा और YouTube पे भी बहुत सारे इस तरह की जो है कॉपी बनाते हैं, तो उन पे भी जो है ये नियम, कॉपीराइट का नियम लागू होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु कॉपीराइट प्रोटेक्शन उपलब्ध है। यानी कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु जो है कॉपीराइट प्रोटेक्शन उपलब्ध है, लेकिन कोई पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला अधिनियम आता है दोस्तों भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, धारा 406, विश्वासघात का अपराध। यहां पर ये दोस्तों ये घाट लिखा हुआ है, इसको आप घात पढ़ें, कभी कभी टाइप गलत हो जाती है, तो इस पर आप विशेष ध्यान ना दें। यह है विश्वासघात का अपराध। इसके बाद है धारा 420, इसको तो आप सभी जानते हैं, धोखाधड़ी और बेईमानी या बोगस वेबसाइट या साइबर धोखाधड़ी। यानी धोखाधड़ी और बेईमानी, इसके लिए धारा 420 लगती है, या कोई बोगस वेबसाइट है या साइबर धोखाधड़ी है। अगला दोस्तों है भारतीय संपदा अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन, क्षति और अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के मामले में ये उपचार प्रदान करता है। कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन, क्षति और अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के मामले में ये उपचार प्रदान करता है। भारतीय संपदा अधिनियम 1872। तो इस तरह दोस्तों ये 4 अधिनियम हैं, इनको आप एक बार और पढ़कर अभ्यास करें। आगे देखिए, आज सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डाल रहा है। आज दोस्तों जो आईटी है, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस क्षेत्र में जो है नवाचार जो है, नए नए परिवर्तन, नए नए आविष्कार, वो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव
डाल रहे हैं। और नीति निर्माता आर्थिक उत्पादकता, भौतिक संपदा अधिकार, गोपनीयता संरक्षण और सूचनाओं की उपलब्धता और पहुंच की समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर ये काम कर रहे हैं। अभी किए जा रहे प्रयासों एवं हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों के बाद में स्थायी परिणाम होंगे। जो अभी इसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं और हमारे द्वारा जो विकल्प चुने जा रहे हैं, उसके बाद में ही इसके जो है स्थायी परिणाम होंगे। लेकिन साथ ही उनके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखें जो आर्थिक या सामाजिक प्रभाव हैं उन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी में नैतिकता और नैतिक आचार संहिता की बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही है। आज दोस्तों आईटी में नैतिकता और नैतिक जो आचार संहिता है इसकी बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही है। नैतिकता यह निर्धारित करती है कि एक व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है और समाज के लिए क्या अच्छा है। ये नैतिकता करती है निर्धारित कि व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है और समाज के लिए क्या अच्छा है, और इसके हिसाब से लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं कर्तव्यों को स्थापित करती है। और इसी के हिसाब से जो है लोगों द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं या कर्तव्य हैं उनको ये स्थापित करती है। आईटी अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर एथिक्स में पेशेवर नैतिकता के बारे में बताया गया है, जिसमें कंप्यूटर प्रोफेशनल अपने पेशे के भीतर अच्छे अभ्यासों द्वारा नैतिकता के मानदंडों को लागू करते हैं। आईटी में नैतिक प्रथाओं का उपयोग आईटी के कानूनी और सामाजिक पहलुओं को मजबूत करने और आईटी सक्षम सेवाओं का आदर्श उपयोग करने में मदद करेगा। दोस्तों आईटी में जो नैतिक प्रथाएं हैं उनका जो उपयोग है आईटी के कानूनी और सामाजिक पहलुओं को मजबूत करने और आईटी सक्षम सेवाओं का आदर्श उपयोग में मदद करेगा, जिससे साइबर अपराधों को भी रोकने में मदद मिलेगी। इससे क्या होगा, जो साइबर अपराध हैं उनको रोकने में क्या मिलेगी, हमें मदद मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।